नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले नेपाल में हो रहे ऐतिहासिक जेन जेड प्रोटेस्ट की। युवा सड़कों पर उतर चुके हैं, संसद और मंत्रियों के घरों तक में आगजनी हो रही है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। आखिर नेपाल की धरती पर यह भूचाल क्यों आया? चलिए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आंदोलन शुरू कैसे हुआ। नेपाल ने सितंबर 2025 में बड़ा फैसला लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब और एक्स को बैन कर दिया। कारण था, सरकार चाहती थी ये कंपनियां नेपाल में ऑफिस खोलकर रजिस्टर हों, लेकिन जब ये ऐसा नहीं हुआ तो बैन लगा दिया गया। लेकिन असली गुस्सा सिर्फ इस बैन से नहीं था, युवा पहले से ही नाराज थे। नेताओं की भ्रष्टाचार और लापरवाही से, मंत्रियों और उनके बच्चों की शानो शौकत भरी जिंदगी से, और सबसे बड़ी बात बेरोजगारी और आर्थिक संकट से। सोशल मीडिया बैन की घोषणा 4 सितंबर 2025 को हुई। इसके बाद 8 और 9 सितंबर को काठमांडू और कई जिलों में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए। हजारों युवा, जिन्हें लोग जेन जेड कह रहे हैं, सड़कों पर उतर आए। नारे लगे, भ्रष्टाचार बंद करो, हमारी आवाज मत दबाओ। 9 सितंबर को हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन थमे नहीं। संसद भवन, राष्ट्रपति आवास और कई मंत्रियों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। पूरे देश में लगभग 77 जिलों में आंदोलन की लपटें फैल गई। इस आंदोलन की कीमत बहुत भारी रही। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक करीब 25 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। 600 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। कई सरकारी इमारतें जलकर राख हो गई। सरकार ने हालात काबू करने के लिए पुलिस और सेना को तैनात किया। भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस, रबर की गोलियां और कई जगहों पर गोलीबारी तक करनी पड़ी। सड़कों पर आग, धुआं और टूटी हुई गाड़ियां नेपाल की स्थिति को युद्ध जैसी बना रही थी। तो अब सवाल है कि युवा चाहते क्या हैं? उनकी मांगें साफ है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, नेताओं की पारदर्शिता और जवाबदेही हो, और सबसे जरूरी, बोलने की आज़ादी छीनी न जाए। लोगों का कहना है कि अब देश को संभालने के लिए अंतरिम सरकार बने और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। सरकार ने पहले तो कड़ा रुख अपनाया, सोशल मीडिया पर बैन, कर्फ्यू और इंटरनेट बंदी की कोशिश की, लेकिन जब आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया तब सरकार को झुकना पड़ा। सोशल मीडिया बैन हटा दिया गया, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और अब नई सरकार की तैयारी चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह आंदोलन नेपाल में नई राजनीतिक क्रांति लेकर आएगा? आज नेपाल के युवा सिर्फ सोशल मीडिया वापसी के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था बदलने की मांग कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आंदोलन नेपाल का भविष्य तय करेगा, वैसे ही जैसा हमने श्रीलंका या बांग्लादेश में बड़े आंदोलन के रूप में देखा था। अगर युवाओं की आवाज़ को सही दिशा मिली तो ये नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी नेपाल में चल रहे जेन जेड प्रोटेस्ट की पूरी कहानी। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि एक संदेश है। जब युवा एकजुट होते हैं तो सबसे बड़ी सत्ता भी हिल जाती है। आपका इस आंदोलन पर क्या सोचना है? क्या नेपाल में आंदोलन स्थायी बदलाव ला पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।